नोबेल प्राइज़ एक ऐसा प्राइज़ जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है। ये उन लोगों को दिया जाता है जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया हो, जिसकी वजह से उसके देश को या इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। नोबेल प्राइज़ 6 कैटेगरी में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये अवार्ड 1901 से लेकर के अब तक के चलता आ रहा है। इसके सक्सेस होने का रीज़न ही यही है कि ये किसी सरकार के द्वारा या किसी देश के द्वारा नहीं दिया जाता, बल्कि ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी एक इंसान ने शुरू किया था, जिनका नाम अल्फ्रेड नोबेल था। और ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल इसको अच्छे से अच्छा करते आ रही है। आज हम बात करेंगे इस अवार्ड के छठे कैटेगरी के बारे में, यानी पीस के बारे में। इस साल यानी 2022 का पीस प्राइज़ 3 को दिया गया, जिसमें से एक इंडिविजुअल है और 2 ऑर्गेनाइजेशन है। बेलारूस के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एलेक्स वेलेंस्की, रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और यूक्रेन के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर लिबर्टी को दिया गया। आज हम इस वीडियो में इसी तीनों के बारे में बात करेंगे। एलेक्स वेलेंस्की व्यासना नाम के ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं और इनकी ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों के साथ खड़ी होती है जो किसी न किसी तरीके से सरकार के द्वारा दबाए गए हों। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं और ये लगातार छठी बार जीतकर सरकार में आए हैं। कहने को तो वो प्रेसिडेंट है, बट उनके काम करने का तरीका एक तानाशाह की तरह है। लोगों ने बहुत बार उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन प्रोटेस्टर को ब्रूटल तरीके से मारा गया और जेल में बंद कर दिया गया। बहुत सारे लोग इस प्रोटेस्ट की वजह से अपनी जान भी गंवा दी। एलेक्स वेलेंस्की की ऑर्गेनाइजेशन व्यासना उन लोगों के साथ खड़ी होती है जो जेल में बंद होते हैं और उनके परिवार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ने में मदद करते हैं। इनके इस काम को देखते हुए बेलारूसी सरकार ने व्यालियात्स्की को 2011 में टैक्स चोरी करने की वजह से जेल में डाल दिया गया। जब वो 2014 में जेल से वापस आए तो अपने इस काम को रोका नहीं, बल्कि इनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया और बहुत अच्छे तरीके से और उन लोगों के साथ खड़े रहने लगे जो सरकार के खिलाफ बोलते थे और उनके ऊपर सरकार ने किसी तरीके से दमन किया था। जेल में बंद लोगों का डॉक्यूमेंट रेडी करना और उनकी जानकारी इकट्ठा करना इनका मेन मकसद होता था। 2021 में लुकाशेंको एक बार फिर से प्रेसिडेंट बन के आते हैं। छठी बार प्रेसिडेंट बनने की वजह से बेलारूस में जगह जगह इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया, जिसको सारी दुनिया ने कवर किया। इस प्रोटेस्ट को बहुत ब्रूटल तरीके से रोका गया, उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया। बहुत सारे लोगों ने इस प्रोटेस्ट में अपनी जान गंवाई और बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। एलेक्स वेलेंस्की व्यासना ऑर्गेनाइजेशन उन प्रोटेस्टर के सपोर्ट में खड़ी थी और उन लोगों की मदद कर रही थी, जिसकी वजह से एलेक्स वेलेंस्की को जेल में बंद कर दिया गया। आज भी एलेक्स वेलेंस्की जेल में ही है। व्यासना ऑर्गेनाइजेशन आज भी अपने देश में पूरी तरह से सक्रिय है और अपने देश में लोगों की मदद करते हैं जो किसी न किसी तरीके से सरकार के द्वारा दबाए गए हों। ये प्राइज़ मिलने की वजह से वहाँ के अपोजिशन लीडर का कहना है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पूरी दुनिया के पोर्टल पे देखा जाएगा और लोग इनके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल। ये ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों के लिए बनाया गया था जो कम्युनिस्ट सरकार से बहुत परेशान थे, या सीधे यूँ कह लीजिए कि स्टालिन से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उस टाइम स्टालिन के द्वारा लोगों को बहुत परेशान किया जाता था और जो गरीब लोग थे उनके बहुत सारे राइट छीन लिए गए थे। इसी को देखते हुए 1987 में आंद्री कासारो ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। मेमोरियल में पहली बार ऐसा नहीं है कि इनको पीस प्राइज़ मिला है, बल्कि आंद्री कासारो को इससे पहले भी पीस प्राइज़ मिल चुका है। मेमोरियल की सबसे अच्छी बात यह है कि इनका मानना है अपने देश में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले ये देखो कि वो प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ और किसने किया। मेमोरियल उन लोगों का सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है जो सरकार के द्वारा मारे गए या जेल में बंद है। उनके परिवार के साथ भी खड़े रहते हैं उनके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। रशिया शुरू से ही एक तानाशाह देश रहा है। सरकार के खिलाफ बोलने वाले या तो देश छोड़ के चले गए या उनके किसी न किसी तरीके से फंसाकर जेल में बंद कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। रशिया जैसे देश में भी मेमोरियल सरकार के गलत नीतियों के साथ सबसे पहले खड़ी होती है और उनका अपोज करती है। मेमोरियल ने बहुत सारी बुक पब्लिश की है जिसमें यह बताया गया है कि रशिया में हमेशा डिक्टेटरशिप रहा है और यहाँ की सरकार ने यहाँ के लोगों के साथ कितना गलत किया है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 1999 से अब तक सत्ता में रहे हैं
कभी प्रेसिडेंट बनकर तो कभी प्राइम मिनिस्टर बनकर। कहने को तो यह प्रेसिडेंट है, बट उनका काम तानाशाह से कम नहीं। पुतिन के खिलाफ बोलने वाला या तो वो देश छोड़कर चला गया या किसी न किसी तरीके से मारा गया। रशिया का इतिहास बताना गलत माना जाता है और प्रेसिडेंट के बारे में गलत बोलना देशद्रोह से कम नहीं है। ऐसे में मेमोरियल जैसी संस्था को चलाना एक चैलेंज से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेमोरियल बहुत आसानी से चल रहा है। इनके ऊपर बहुत सारे हमले किए गए, इनके खिलाफ बहुत सारी बातें बनाई गई, यहाँ तक कि इनको बंद करने का भी फैसला लिया गया। इसमें जो काम करते हैं उनके ऊपर बहुत सारे हमले किए गए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो मेमोरियल से जुड़े हुए थे या तो उन्होंने मेमोरियल को छोड़ दिया या अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चले गए। यूरी दिमित्री मेमोरियल ब्रांच के हेड थे। 2020 में इनको सेक्सुअल हरासमेंट की वजह से जेल में बंद कर दिया गया। बाद में पता चला उन्होंने एक ऐसे मास मर्डर के बारे में पता लगाया था जो स्टालिन ने करवाया था। चेचेनिया एक देश है जो बहुत दिनों तक रूस का एक पार्ट रहा। आज भी वो किसी न किसी तरह से रूस का ही सपोर्ट करती है। वहाँ पे एक मेमोरियल हेड नतालिया स्तोरोवा, उन्होंने ये पता लगाया था कि चेचेनिया सरकार ने बहुत सारे लोगों का किडनैपिंग कर रही है और वहाँ पे मास मर्डर कर रही है। वो ऐसे लोग हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के 2 दिन के बाद नतालिया स्तोरोवा अपने पड़ोसी के यहाँ मरी हुई मिलती। मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन को रूसी सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से इनको 2021 में बैन कर दिया गया था। आज भी इन पे केस चल रहा है कि इनको बंद किया जाए या नहीं। इस प्राइज मिलने की वजह से मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया की नज़र में आया है। लोग इसके बारे में जान रहे हैं। अब रूसी सरकार को मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ फैसला लेने में दिक्कत हो सकती है। यूक्रेनियन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये वो तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पीस प्राइज मिला। ये ऑर्गेनाइजेशन 2007 में बनी थी। इनका मानना था कि अपने देश में एक सिविल सोसाइटी बनाया जाए और डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। 2014 में रशिया ने बहुत सारे यूक्रेनियन को इसलिए किडनैप कर लिया था क्योंकि वो रशिया के खिलाफ बोल रहे थे। तभी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने उन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी और लोगों को बताया था। आज फिर से वही हाल है। रशिया और यूक्रेन में जंग चल रही है। फिर से ये ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही काम कर रही है और अपने देश के लोगों के साथ खड़ी है। ये ऑर्गेनाइजेशन उन परिवार के साथ भी खड़ी है जो इस जंग में शहीद हो रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके इस वार को डॉक्यूमेंट किया है और अपने देश के सपोर्ट करने के लिए पूरी दुनिया के पोर्टल पे ला के रख दिया है। ये थी इन तीनों के बारे में जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।